नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आज ईद है तो आप सभी को भी ईद मुबारक। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जर्मनी की यात्रा पर गए हुए हैं और उन्होंने वहां कहा है कि युद्ध में नहीं होगी किसी की जीत। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जब दो देशों के बीच युद्ध हो या दो लोगों के बीच युद्ध हो, लड़ाई हो, आप देखते हैं कि दोनों की लगभग हार ही मानी जाती है। तो इसमें जर्मन चांसलर सोल्ज ने से भेंट के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसलिए भारत शांति के पक्ष में है। कहा यूक्रेन संकट के कारण ही तेल की कीमतें छू रही हैं आसमान, खाद्यान्न और उर्वरकों की हुई है कमी। आप सभी जानते हैं कि देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को एक लंबा समय हो चुका है और आप देखिए कि इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। भारत पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। आप देखते हैं जब भी आप लोग सरकार से महंगाई के मुद्दों पर सवाल पूछते हैं तो वो कह देती है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। और मैप में आप देखेंगे तो भारत आपको देखने को मिलेगा और यूक्रेन यूरोप में पड़ता है, रूस यूरोप में भी पड़ता है और आपका एशिया में पड़ता है। भारत आप सभी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। क्या है? हिस्सा है। और युद्ध से उपजी अव्यवस्था के कारण ही दुनिया के हर परिवार पर बोझ पड़ा है और सबसे ज़्यादा तो अब मुझे लगता है कि नुकसान आप देखिए कि यूक्रेन को झेलना पड़ा है। आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन में भारी संख्या में लोगों की मौत हुई है। आप देखिए कि वहाँ संपत्ति को भी नुकसान पहुँचा है। जर्मनी ने दिया संकेत हिंद प्रशांत क्षेत्र में बनेगा भारत का सहयोगी। और अगर किसी देश की यात्रा पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या फिर राष्ट्रपति साहब हों या कोई और मंत्री हो तो जब वो जाता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास ज़रूर रखा करिएगा, क्योंकि उनसे क्या रहता है कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछ लेता है। आप लोगों ने यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी करे होंगे तो आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर लग सकता है 28% जीएसटी। यानी कि आप देखिए कि जीएसटी की बात हो रही है। और एक बात और आपको बता देता हूँ, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता है कि आप देखिए कि ऑनलाइन अगर कोई गेम खेला जा रहा है, जैसे आप आईपीएल चल रहा है और आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कई ऐप हैं जिसके ज़रिए आप लोग गेम खेल सकते हैं, सट्टा खेल सकते हैं एक तरह से। और आपने देखा होगा अगर कोई घर बैठ के खिला रहा होगा तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती ऑनलाइन। तो ये भी बड़ी अजीब बात है। उन्नत तकनीक से किसानों को मिलेगी भंडारण में मदद। एएलएनसीटी के विज्ञानियों ने उन्नत सोलर एयर ड्रायर बनाया जिसकी मदद से किसान भंडारण के लिए फसलों को ज़्यादा अच्छे तरीके से सुखा सकेंगे। जघन्य अपराधों के प्रति अनावश्यक नरमी। आखिर न्यायपालिका का मूल उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय बनाना है या फिर प्रगतिवादी मूल्यों पर खरा उतरना है। विकास सारस्वत का आलेख है और इस तरह के आर्टिकल जो लिखे जाते हैं इनके बारे में भी ये आप लोग ओवरव्यू ले लिया करिएगा, क्योंकि आप देखिए कि आपकी मुख्य परीक्षा में भी फ़ायदा पहुँचाते हैं, आपको इंटरव्यू में भी फ़ायदा पहुँचाते हैं, आपको निबंध में भी इसमें फ़ायदा मिलता है। मुफ्तखोरी की राजनीति के खतरे। मुफ्त सुविधाएं और वस्तुएं देने के चलन पर रोक नहीं लगी तो देश के सतत विकास की प्रक्रिया कमजोर ही पड़ेगी। डॉक्टर सुधीर सिंह का आलेख है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पड़ोसी है ना श्रीलंका, इसकी बर्बादी में आर्थिक संकट में एक कारण ये भी है, मुफ्तखोरी की योजनाएं भी है। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि आप देखिए कि जब भी हमारे देश में चुनाव होता है उससे पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई काम नहीं करती है और उसके बाद चुनाव जैसे ही नज़दीक आती है तो बड़े बड़े वादे कर देती है। कोई कहता है हम साइकिल देंगे, कोई कहता है हम लैपटॉप देंगे, कोई कहता है बिजली देंगे और कोई कहता है कि हम स्कूटी देंगे। और मुझे लगता है कि दूर नहीं है जब कोई कहने लगे कि कार भी हम देंगे। तो ये भी हाल है और इसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ता है और आपसे ही तो टैक्स वसूलते हैं और आप में ही बांट देते हैं। राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता का प्रश्न। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून की संवैधानिकता को चुनौती दिए जाने के बाद एक बार फिर यह मुद्दा सुर्खियों में है, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप सभी जानते हैं तो आज आप लोग सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए, आप पर तो तुरंत आप लोगों पर राजद्रोह लगा दिया जाता है।
कई पत्रकारों पर भी आपने देखा है कि राजद्रोह लगाया गया। चीन के विस्तारवाद पर शिकंजा। समुद्री क्षेत्र में आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को कम करने में जुट गया है और इस दिशा में अपेक्षित सफलता भी मिल रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारा पड़ोसी है ना, चाइना, इसका काम एक तरह से जो ब्रिटिश अंग्रेज थे ना, उनके जैसा है। आप देखते हैं कि वो भी एक समय विस्तारवादी नीति अपनाते थे। आजकल चाइना भी यही काम कर रहा है। आप देखिए लद्दाख में हमारी इससे झड़प हुई थी और लद्दाख पर यहाँ सीमा विवाद बना हुआ है। आप देखिए कि सिक्किम के यहाँ बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को तो ये कहता रहता है कि हमारा हिस्सा है। क्या है? हमारा हिस्सा है। और चीन से लगे हुए अगर राज्य देखना है आपको तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों की सीमा आपकी चाइना से लगती है। और इसकी सीमा जितने भी देशों से लगती है चाइना की, सभी से उसका सीमा विवाद बना हुआ है। बिजली संकट का स्थायी हल निकालने पर मंथन हो रहा है। आप सभी आ रहे हैं कि विभिन्न राज्यों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ बिजली संकट देखा जा रहा है, तो उसी की बात हो रही है। अब बिजली के बिना रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। LIC IPO में एंकर निवेशकों का हिस्सा ओवर सब्सक्राइब। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक निगम एंकर निवेशकों के लिए सोमवार को खुल गया है। मारिपोल से निकाली स्टील फैक्ट्री पर गोलाबारी। मारिपोल से निकासी स्टील फैक्ट्री पर गोलाबारी की गई है। वही यूक्रेन की बात हो रही है। घुसपैठ को रोकने के लिए नियंत्रण रेखा पर सेना की बढ़ेगी तैनाती। क्या रहता है कि देखिए जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, यहाँ से घुसपैठिया आप देखते हैं कि आए दिन घुसते रहते हैं, हमारे देश में आते रहते हैं, और भी बाकी जो हमारे पड़ोसी यहाँ से भी आते रहते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। ये भी एक बड़ी समस्या है। कोरोना टीके के लिए किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण से होने वाली प्रतिकूल असर वाली घटनाओं पर आंकड़े सार्वजनिक करने को कहा है। आप सभी जानते हैं कि कई लोगों के मन में ये क्या है, डर है कि कोरोना के, आप सोचिए नुकसान, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद नुकसान भी हो रहे हैं, तो इसको लेकर डर बना हुआ है। तो उसी को लेकर आप देखिए कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। टीकाकरण को अनिवार्य नहीं बनाया गया, केंद्र कह रहा है, और वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने किया याचिका का विरोध। और मुझे लगता है कि ऐसी वैक्सीन कोई आती है, कुछ भी होता है, तो आप देखिए हमारे देश के जो नागरिक हैं और वही सर्वोच्च माने जाते हैं, तो उनका भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात होती है। व्हाट्सएप ने मार्च में 18 लाख से अधिक भारतीय अकाउंट बंद किए। व्हाट्सएप ऐप आप जानते हैं, आप लोग भी यूज करते होंगे। तीसरी, 5वीं और 8वीं की हो सकती है बोर्ड जैसी परीक्षाएं। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में बड़े कदम की तैयारी में केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर शुरू की राज्यों के साथ व्यापक चर्चा, और इससे छात्रों की प्रगति और उनके रुझानों को ट्रैक किया जा सकेगा। और एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं इस बात को, पहले आपकी 5वीं और 8वीं बोर्ड ही हुआ करती थी, ठीक है। गाजियाबाद में हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राओं को रोका तो हंगामा। और ये आप देखिए कि दुर्भाग्य कही है हमारे देश का कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति पाति, हिजाब, इस तरह के मुद्दे बने हुए हैं। और इसी तरह के मुद्दों पर आप देखिए कि राजनीति हो रही है। और आप सोचते हैं कि अगर इस तरह के मुद्दों पर राजनीति होती है तो देश कहाँ विश्व गुरु बन पाएगा। आप देखिए देश और नीचे खाई में चला जाएगा। मुद्दे होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समझ रहे हैं आप लोग, महंगाई, तो मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ की दिशा में जा सकता है। देखिए DGCA ने स्पाइस जेट के पूरे बेड़े का निरीक्षण शुरू किया। भारत के विमान नियामक नागर विमान महानिदेशालय की बात हो रही है, और ये सोमवार की घोषणा की कि वह स्पाइस जेट के मुंबई दुर्गापुर के बीच उड़ान भरने के विमान के उतरते समय रविवार को टर्बुलेंस गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ की चपेट में आने से 17 लोगों के घायल होने की घटना के बाद विमान कंपनी के पूरे बेड़े का निरीक्षण कर रहा है। खदान लीज में झारखंड CM पर क्यों ना हो कार्रवाई, ये निर्वाचन ना हो कार्रवाई, निर्वाचन आयोग कह रहा है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और झारखंड की रांची है, इसी की बात हो रही है।
और पत्थर खदान लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ती जा रही है। और झारखंड से लगे हुए राज्यों की बात करें तो देखिए बिहार बिहार तो पहले बिहार का ही झारखंड हिस्सा हुआ करता था पहले। इसकी सीमा आपकी उत्तर प्रदेश से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, और आप देखें उड़ीसा से भी लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है इसकी सीमा, किसकी? झारखंड की। आज का मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 40 और 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तेज हवा के चलने से थोड़ी राहत भी मिल सकती है, तो इसे भी पढ़ते रहा करिएगा। दिल्ली की सरकारी स्कूलों की अब फ्रेंच भाषा भी सीखेंगे बच्चे। तो भाषा तो आप लोग जितनी ज़्यादा सीख सकते हैं उतना मुझे लगता है कि अच्छा है। कल और परसों हो सकती है हल्की बारिश, कम होगी गर्मी। बारिश होगी तो आप सभी जानते हैं कि कुछ तो राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुविवाह पर नजरिया स्पष्ट करे केंद्र, ये हाई कोर्ट कह रहा है। बहुविवाह कहने का मतलब है कि एक से अधिक शादी की बात होती है। पति पत्नी दो स्तंभ है, किसी एक के कमजोर होने पर टूट जाता है परिवार। ये सभी आप लोग जानते हैं कि एक तरह से आप देखिए कि साइकिल या गाड़ी की तरह दोनों पहियों की तरह होती है। हद रथ के दो पहियों की तरह हैं दोनों। एक पहिया अगर छूटता है तो दूसरा अपने आप कमजोर पड़ जाता है। केंद्र सरकार के अधिकारी ने बेटी से लव जिहाद की जताई आशंका। और विश्व के व्यस्त एयरपोर्ट में IGRI दूसरे स्थान पर आ गया है। कोरोना महामारी से प्रभावित परिवहन का क्षेत्र अब धीरे धीरे उभरने लगा है। यूनाइटेड किंगडम स्थित ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड की हालिया रिपोर्ट में मार्च में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को विश्व के व्यस्त एयरपोर्ट में दूसरा स्थान मिला है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि IGI एयरपोर्ट 36,11,182 सीट क्षमता के साथ दूसरे स्थान पर है। और फरवरी में दूसरे स्थान पर है दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में आप देखेंगे 35,34,527 सीट क्षमता के साथ दूसरे स्थान पर है। अमेरिका का एटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 44,22,436 सीट क्षमता के साथ पहले स्थान पर है। तो ये भी याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपका। बिल्डर हत्याकांड में अभी नहीं मिले खास सबूत। आपने देखा होगा सिविल लाइंस दिल्ली की बात हो रही है, एक बिल्डर की हत्या कर दी गई थी, उसी के मामले में बात हो रही है। और लेकिन जल्दी पकड़ जाते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि CCTV कैमरा जहां लगे हुए हैं आसानी से पकड़ जाए। निजामुद्दीन मरकज को 14 अक्टूबर तक खुलने की अनुमति दी गई है। ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर सोमवार को रोशनी में सराबोर जामा मस्जिद का मनोरम दृश्य 2 माह में पूरा हो जाएगा। कुतुब मीनार की छतरी का संरक्षण युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। 12 फीट ऊंची छतरी का संरक्षण कार्य। कभी कुतुब मीनार की सबसे ऊंची मंजिल पर शोभायमान छतरी अभी पार्क में है पड़ी। तो ये भी आप देखिएगा। वर्षा जल संचयन के लिए संयंत्र लगाने में दिल्ली लक्ष्य से पीछे। और वैसे में हमारी जो सरकारें, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, लक्ष्य रखती हैं उससे समय पर पाना बड़ा मुश्किल रहता है। आप लोग भी तो देखते हैं, आप लोग एक लक्ष्य तय करते हैं लेकिन आप देखते हैं कि उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दुनिया में सफलता की मिसाल बन सकते हैं भारत जर्मनी के संबंध। ये आप सभी जान रहे हैं कि जर्मनी डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पहुंचे पीएम मोदी। इस दौरान 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और 50 वैश्विक कारोबारियों से मुलाकात भी का कार्यक्रम है। यूक्रेन संकट को देखते हुए दुनिया भर की निगाहें इस दौरे पर है हमारे। और आप देखिए जब हमारे प्रधानमंत्री साहब जाते हैं तो वहाँ जो हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो भारतीय रहते हैं, वो उनसे मिलने भी आते हैं। और ये आप देखिए कि जर्मन की राजधानी बर्लिन में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत के लिए भारतीय समुदाय अत्यंत उल्लासित नजर आया है। ये आप देखिए दिखाई भी दे रहा होगा आपको, और होना चाहिए भी, हमारे लोग हैं। जर्मनी का संकेत हिंद प्रशांत क्षेत्र में बनेगा भारत का सहयोगी। छात्रों पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने के लिए होगा समझौता। और हाइड्रोजन के इस्तेमाल का सहयोग के लिए टास्क फोर्स भी गठित होगा। भारतीय मूल के 2 बच्चों ने जीता मोदी का साहब का दिल। ये आप देख लीजिए, पेंटिंग दी हुई है और एक नए बच्चे ने गाना सुनाया प्रधानमंत्री साहब को। एक बच्ची मान्या भी उपस्थित रही और प्रधानमंत्री साहब का स्केच बनाया हुआ है इसमें।
देखिए ऑटोग्राफ भी दिया हुआ है। समझौते में सिर्फ देश नहीं दुनिया की फिक्र है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता वैश्विक है और आप सभी जानते हैं कि इसका प्रभाव देखिए दुनिया भर पर पड़ता है। स्वच्छ ऊर्जा बना कूटनीति का अहम हिस्सा और इतिहास गवाह है कि किस तरह ऊर्जा की वजह से दो देशों के रिश्ते बने हैं और कई अवसरों पर ऊर्जा की वजह से दो देशों के रिश्तों में दरार आई हुई है। तरुण कपूर बने प्रधानमंत्री के सलाहकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की हो रही है। गलती से किया गया अधिक भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद नहीं वसूल सकते हैं। जनता के बीच जाने का वक्त आ गया है, पीके प्रशांत किशोर कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार है। अब ऐसा संभावना जताई जा रही है कि ये अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और ये देखने वाली दिलचस्पी होगी कि आप देखिए दूसरा किसी को चुनाव जिताने की बात करता है, वो अपनी पार्टी को कितनी सफलता दिला पाता है, किस तरह से राजनीति में सफल हो पाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि देखने जरूर इस वक्त को देखने लायक जरूर होगा। दूसरों के लिए नहीं, अपनी राजनीति की गुंजाइश देखेंगे पीके प्रशांत किशोर। और सिद्धू पर कार्रवाई की तैयारी में कांग्रेस। और एक बात दोहरा आपको, कांग्रेस के अगर पंजाब के हारने के कारण अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ा कारण तो मैं मानता हूं कि सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है और इतना भाव देना है। और आप देखिए कि बीजेपी में फूट रहती है, लेकिन आप देखिए कि उनका नेतृत्व इतना मजबूत है कि वो किसी को भी बाहर का रास्ता आराम से दिखा देती है। लेकिन कांग्रेस में ये बुरी हालत है। और आप देखिए कांग्रेस की इस कमजोरियों को मुझे लगता है कि प्रियंका हो, गांधी हो, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या तमाम उनके नेता हो, सभी जानते हैं, लेकिन उसमें सुधार की बात ही नहीं करते हैं, शायद हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। और आप देखिए कांग्रेस का कमज़ोर होना और विपक्ष का कमज़ोर होना देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुरी बात रहती है, नुकसान पहुंचाता है। तो बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में 60 लोगों ने गंवाई जान। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और उसके बाद कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से भी लग रही है, बांग्लादेश से भी लगती है। तो यहाँ जो हिंसा हुई चुनाव के बाद उसी की बात हो रही है। राज्य की ममता सरकार का 2 मई को तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होगा। सीबीआई ने 250 लोगों के खिलाफ पेश की चार्जशीट, 224 को गिरफ्तार भी किया है। तो ये भी इस तरह की हिंसा होती रहती। टीएमसी प्रवक्ता दावा 2036 में अभिषेक होंगे बंगाल के सीएम। तो आप सभी जानते हैं कि ममता के बाद टीएमसी में दूसरे नंबर का नेता कौन है? अभिषेक बनर्जी ही हैं। तो एक स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। हार्दिक ने अपने ट्विटर पर बायो से कांग्रेस हटाया है। आप देखिए कांग्रेस में हर राज्य में उसकी फूट ही चल रही है। और आप सभी जानते हैं कि हार्दिक पटेल पाटीदार परिवार से आते हैं और अच्छा खासा इनका कम उम्र में ही बहुत एक तरह से आपके ये सफल रहे हैं। और आप देखिए गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2017 में, उसमें अच्छी टक्कर दी हुई थी। किसने? हार्दिक पटेल ने। और कांग्रेस के नेता हैं ये। शीर्ष भाजपा नेताओं ने की संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक। बारपेटा अदालत ने मेवानी की जमानत पर टिप्पणी में हदपार की है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा है कि बारपेटा अदालत ने गुजरात की विधायक जिग्नेश मेवानी की जमानत देने के आदेश में की गई टिप्पणियों में हदपार कर दी और इसमें पुलिस बल और असम सरकार को मनोबल गिराया है। और महिला को एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करने मामले में गिरफ्तार किया गया था इन्हें। और मेवानी ने मोदी को पुष्पा के अंदाज में चुनौती दी। गांजे को उससे बूटी बताने पर घिरे दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह। ये आप सभी जानते हैं राज्यसभा सदस्य हैं दिग्विजय सिंह, और इनके भाई छोटे लक्ष्मण सिंह विधायक हैं कांग्रेस के। और एक बात, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। कौन? दिग्विजय सिंह। ये भी अपने बयानों के कारण काफ़ी चर्चा में रहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई, इससे लगे हुए राज्य देखें, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। और छत्तीसगढ़ तो पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। और आप देखिए जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब तक क्षेत्रफल में पहले नंबर पर था मध्य प्रदेश। लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पर आ जाता है क्षेत्रफल में, और राजस्थान पहले नंबर पर है आपका।
तो ये बयानबाजी चलती रहती है और ये सबसे ज़्यादा किसे कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचाती है। उस्मानिया विश्वविद्यालय ने परिसर में आने की राहुल को नहीं दी अनुमति। पार्टी नई उम्मीदवार देखकर समर्थन करेंगे बीजेपी। राष्ट्रपति चुनाव के 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। और बीजू जनता दल की बात करें, यहाँ मुझे ऐसा लगता है, देखिए कांग्रेस आप देखें ना कि गठबंधन विपक्ष बिखरा पड़ा हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है, देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी आराम से मुझे लगता है कि अपना राष्ट्रपति बना ले जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कमी भी बहुत उसके पास है वोट, लेकिन आप देखिए अगर कुछ कमी भी पड़ती है 1-8% की तो वो आराम से 1-2-4% व्यवस्था कर लेती है। कभी कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक, और आप देख रहे हैं कि कभी जानते हैं, और आप देखिए इनका अरविंद केजरीवाल से टाका भिड़ा रहता है, बयानबाजी करते रहते हैं। और अब तो आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल यानी कि भगवंत मान के हाथ में भी पंजाब एक स्वतंत्र राज्य जा चुका है और पुलिस भी इनके हाथ में आ चुकी है। तो ये भी अपना काम करते रहते हैं, बदले की भावना रखे रहते हैं। राज्यपाल पीएम और गृह मंत्री को भी करा चुके हैं अवगत। राज्यपाल रमेश बैस पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस मामले की जानकारी बताया कि उन्होंने उसकी जानकारी नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री को देते हुए कहा, इस मामले में जो भी दस्तावेज हैं उपलब्ध हैं वे मुख्यमंत्री के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पर्याप्त हैं। इससे पहले राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 192(2) के तहत भारत निर्वाचन आयोग में मंतव्य मांगा है। एक और वही झारखंड की बात हो रही है, ठीक है। झारखंड की बहुएं नामांकन से पहले ही चुनाव से बाहर। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण नामांकन नहीं भर पा रही हैं। दूसरे राज्यों से झारखंड ब्याकर आई बहुएं अब झारखंड सरकार की व्यवस्था को कोस रही हैं। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, उसी पर एक घमासान चला है। समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार गंभीरता से करे विचार, और इस पर आप लोग कई इसके पक्ष में हैं, कई लोग इसके विपक्ष में हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो इसकी सही गिनाते रहते हैं, पूरा कुछ कमी नहीं है इसमें, और जो इसकी बुराई करते रहते हैं, और असल में उन दोनों लोगों ने भी इसे पूरी तरह से ना तो पढ़ा है और ना ही समझा है। और आप सभी जानते हैं कि इसके कई फायदे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, अगर अच्छी तरह से लागू होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। डीजीसीए ने स्पाइस जेट के पूरे बेड़े का निरीक्षण शुरू किया है, जो अभी हुआ है दुर्घटनाग्रस्त, उसी की बात हो रही है। कोल इंडिया जल्द दाखिल होगी बिजली उत्पादन के क्षेत्र में। हनुमान चालीसा के बाद राणा दंपत्ति की याचिका फैसला, और अब फैसला आएगा इस पर। आप देखते हैं मुंबई की बात है, महाराष्ट्र की बात है, और हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर यहाँ भी काफ़ी राजनीति हो रही है। मैं तो देखिए राजनीति ही कहूँगा यहाँ। भाजपा और संघ से मुस्लिम समाज की दूरी बांटने में जुटा जमात उलेमा ए हिंद। फर्जी संतों के खिलाफ कार्रवाई करेगा अखाड़ा परिषद, रविंद्र पुरी कह रहे हैं। और दुश्मनों में डर पैदा करने को हर व्यक्ति बने योगी आदित्यनाथ, ये नरसिंहानंद कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये भी अपने बयानों के कारण काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। केस दायर करने वाली महिला पक्षकारों ने मांगी सुरक्षा। ज्ञानवापी परिसर स्थित मां सिंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना करने व अन्य देवी देवताओं के विग्रह को सुरक्षित रखने का मुकदमा दायर करने वाली महिला पक्षकारों ने सुरक्षा के बाबत पुलिस प्रशासन की गुहार लगाई हुई है। पुलिस ने बेल्ट से दीदी को पीटा, फिर साड़ी लटका दिया फंदे पर। ये आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक घटना हुई, एक गैंगस्टर है, उसकी बड़ी बेटी की मौत हो गई है, उसमें पुलिस पर जिम्मेदार ठहराया गया है। तो उसी की बात हो रही है। और आप देखिए कि उठापटक चल रही है, यहाँ भी राजनीति हो रही है। हमारे देश का यही दुर्भाग्य कही है, यहाँ मौत पर भी आप देखिए किसी की बेटी की मौत होती है, उस पर भी राजनीति होने लगती है। बलात्कार होता है तब भी आप देखते हैं कि क्या होने लगती है, राजनीति होने लगती है। हमारे देश के अगर कोई सैनिक शहीद हो रहा है उस पर भी राजनीति होने लगती है। तो ये हाल है। आपको ओटे की दुकान से मिलेगा वाईफाई कनेक्शन। पीएम वाणी योजना के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है यह सुविधा। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू होगी योजना। और आजकल आप देखिए नेट के बिना मुझे लगता है कि लोगों की ज़िंदगी ही नहीं मानते हैं। आज खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री घाट के कपाट। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए जून से देशव्यापी अभियान चलेगा। तो ये भी कोई अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर इसे देख सकें। कश्मीर में ईद पर टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम हुई है।
और आप देखिए कि कश्मीर में तो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। सोपोर में टीआरएफ के 3 आतंकी गिरफ्तार हुए। सोपोर और श्रीनगर में हत्या करने की फिराक में निकले थे। और एक बार आप लोग जम्मू कश्मीर को देखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले पूरा एक हिस्सा हुआ करता था, एक राज्य था, लेकिन 370 हटने के बाद आपने देखा है कि 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख, इसकी राजधानी लेह है, और जम्मू कश्मीर, और इस श्रीनगर भी है और जम्मू है इसकी राजधानी। एक बात और आपको बता दूं, देखिए क्या है ना कि जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी दिल्ली की तरह, लेकिन दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख की सीमा आपको देखनी तो देखिए अफगानिस्तान से लगती है, इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, और इसकी सीमा चाइना से भी लगती है। वहीं आप देखें तो इसकी अगर राज्यों की बात करें तो हिमाचल और यानी कि जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। और जम्मू कश्मीर की देखें तो आप लोग इसकी लद्दाख से लगती है। इसकी सीमा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, और पाकिस्तान कहता है कि हमारा हिस्सा है। तो इसलिए आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं को अंजाम देता रहता है, और इन्हें भी मालूम रहता है कि अगर भारत में आ रहे हैं तो मारे जाएंगे, फिर भी आप देखते हैं आते रहते हैं। लश्कर के नार्को टेररिज्म मॉड्यूल का पर्दाफाश, 2 OGW गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तराखंड में जंगलों में जो आग बुझाने के लिए लगाए जाएंगे PRD जवान, प्रांतीय रक्षक दल की बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड, यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था पहले, और इसकी राजधानी है देहरादून। इससे लगे हुए राज्य देखें तो हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से और नेपाल से लगती है। ये इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप देखिए कई बार क्वेश्चन से परीक्षाओं में आपके पूछ लेता है कि इस राज्य की सीमा कितने देशों से लगती है, कितने राज्यों से इसकी सीमा छूती है। ठीक है, और आए दिन सुन रहे हैं आप लोग जंगलों में आग लगने की घटना है। HDFC बैंक ने हटाया गया सरकारी खाता, और पुरानी है मिथुन की पथरी की समस्या, फिलहाल स्वस्थ हैं। ये आप सभी जानते हैं, अभिनेता है मिथुन चक्रवर्ती, उन्हीं की बात हो रही है। धौलपुर में पानी की किल्लत, कई गांव के लोग कर रहे हैं पलायन। और आप देखिए कई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कई किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल के महिलाएं पानी लाती हैं, और आप देखिए गंदा पानी वहाँ निकलता है। तो इस तरह की समस्याएं कई क्षेत्र में बनी हुई हैं, और इसीलिए तो कहते हैं अगर आप स्वच्छ पानी ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे तो आप सोचिए कि हम लोग विश्व गुरु कहाँ बन रहे हैं। पंजाब में पूर्व विधायक को एक ही टर्म की पेंशन के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। और आप सभी जानते हैं कि अभी भगवंत मान जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भारी बहुमत मिला है यहाँ पंजाब में। पंजाब भी देख लीजिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। किससे? पाकिस्तान से लगती है। पटियाला हिंसा से जुड़ी वीडियो वायरल, मोहाली में इंटरनेट मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश। अभी आपने देखा है पंजाब में भी इस तरह की हिंसा हुई थी, उसी को बात हो रही है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवा से बूंदाबंदी और गर्मी से राहत। इजरायली दूतावास और IIT दिल्ली ने 26 महिला उद्यमियों को किया प्रशिक्षित। बिहार में रोहतास के बाद अब बांका में भी लोहे का पुल काट ले गए चोर। देखिए बिहार के बारे में कुछ कहना बड़ा, देखिए है पटना, यहाँ आप देखते हैं कि कई करोड़ का पुल हवा में ढल जाता है, आप देखिए कि चोरी हो जाता है। तो ये बड़ी, शाहरुख, धोनी, कोहली व रोहित के खिलाफ मध्य प्रदेश में जनहित याचिका दायर की गई है। फिल्म अभिनेता है शाहरुख खान, कोहली, विराट कोहली, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली व रोहित शर्मा के खिलाफ एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में दायर की गई, जिसमें उक्त पर युवाओं को ऑनलाइन सट्टा व जुआ खेलने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। और आप जानते हैं कि ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं ना सट्टे का, उसी की बात हुई। नकली रत्नों पर चौकसी ने लिया था कर्ज, और CBI ने दर्ज किया नया मामला। और आप सोचिए कि नकली रत्न भी इन्होंने नहीं पहचान पाए कर्ज देते वक्त। और अभी आप लोग जाइए, कोई आम आदमी जाए तो आप देखिए 100 शर्तें उस पर लगा दी जाती हैं। कर्ज लेना, 10,000 का भी कर्ज लेना है तो मुश्किल हो जाता है, और यहाँ करोड़ों लेकर फरार हो जाते हैं, मालूम नहीं चलता है। 15 साल साथ रहने के बाद 3 प्रेमिकाओं के संग की शादी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में एक गांव में पूर्व सरपंच ने की शादी, उसकी 3 प्रेमिकाओं से 6 बच्चे भी शादी में जमकर नाचे। तो आप देखिए भी इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। मध्य प्रदेश वालों बहुत आगे जा रहे हो। भोपाल इसकी राजधानी है।
138 घंटे की सफ़र और 55 हस्ताक्षरों से बचने का रास्ता है चिटागांग बंदरगाह। बांग्लादेश से अपने चिटागांग बंदरगाह, इसे चटगांव भी कहते हैं, यह रास्ता भारत के लिए खोल दिया गया है। इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी याद रखिएगा। बांग्लादेश भूटान और नेपाल के साथ संपर्क बढ़ाएगा जलमार्ग ग्रिड। आप सभी जानते हैं हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो और श्रीलंका हो। इनके बारे में भी याद रखा करिएगा, यहाँ की राजनीति में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। भारत, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, देखिए आप लोग, हल्दिया, ठीक है। राम मंदिर निर्माण में अब तक 192 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आप देखें अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, बिना जंग लगे जमीन में धंसा भगवान परशुराम का वर्षा। और इस काल जंग ने बिना ऑक्सीजन के फतह की अन्नपूर्णा चोटी। लद्दाखी युवा साहसिक खेलों के बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं। और लेह के इस काल जंग रिगजिन ने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के नेपाल में स्थित दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह के, आप देखिए, चोटियां चढ़कर ऊंचाई पर जाकर भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। आजकल किसी भी तरह से रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। उन्नत तकनीक से किसानों को मिलेगी भंडारण में मदद। जय जवान जय किसान, ये किसका नारा था, आप लोग जरूर बताइए। 10 घंटे बंद रहा ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे, यात्री परेशान हुए हैं। तो आप लोग भी यात्रा करते रहा करिए तीर्थों पर। ये आखिरकार न्यायपालिका का मूल उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय बनाना है या प्रगतिवादी मूल्यों पर खरा उतरना है। इन आर्टिकल को भी जरूर पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखिएगा। भारत और यूरोप, यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री की जो यूरोपीय देशों की यात्रा हुई ना, ये महत्वपूर्ण है। तो उसी को लेकर लिखा गया है, इसे भी पढ़ लीजिए। मुफ्तखोरी की राजनीति के खतरे, चारधाम यात्राओं की चुनौती। चारधाम यात्रा जाते हैं ना, उसी की बात हो रही है। भगवान की भक्ति, आप लोग भी करते रहते हैं ऊपर वाले की भक्ति। भगवान की भक्ति सरल नहीं, बहुत ही त्यागमय साधना है। इसमें व्यक्ति का मन नहीं लगता, मन संसार में लगता है। भगवान में बिरले व्यक्ति ही मन लगते हैं। और आप देखिए एक तरह से आजकल दिखावा ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगती आग, आप सभी को सुनने में आ रहा होगा, कई जगह इसमें आप देखिए विस्फोट हो रहा है। एक व्यक्ति की कहीं डेथ भी हुई है शायद। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां अगर इसको और अधिक सुरक्षित नहीं बनाएगी तो लोग इसे खरीदने से डरेंगे। और आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के कई नुकसान भी हैं कि देखिए आप लोग, आग लगने की घटनाएं हो रही, चार्जिंग की प्रॉब्लम देखी जा रही है। फिर भी आप देखिए अगर चार्जिंग तो ठीक है, चलिए हो जाएगा, लेकिन अगर आग की डर से लोग, आप सोचिए कि डरेंगे। और आप देखिए अगर इसके अच्छी तरह से तकनीक विकसित की जाती है और सभी पहलुओं का ध्यान में रखा जाता है तो आप देखिए पर्यावरण प्रदूषण को फायदा होगा। आप देखिए कि आपकी जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इनके बारे में भी पढ़ लिया करिएगा। राजद्रोह की जो कानून की प्रासंगिकता का प्रश्न है उसे भी इसे भी पढ़िएगा आप लोग। भारतीय दंड संहिता जो 1860 की धारा 124 की टिप्पणी मार्जिनल नोट में राजद्रोह शब्द का उल्लेख किया गया है। और धारा 124A के तहत लिखा गया है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, देशरोपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयास करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास से लेकर आर्थिक रूप से दंडित किया जा सकता है। आर्थिक जुर्माना सहित 3 वर्ष तक की सजा भी दी जा सकती है। एक बात और मैं बता दूं, देखिए हमारे देश में एक और बात है कि देखिए राज्य का विरोध करना, सरकार का विरोध करना अलग बात हो जाती है, देश का विरोध करना अलग बात हो जाती है। लेकिन आज तो आप देख रहे हैं कि सरकार के बारे में भी अगर आप कोई आर्टिकल लिख देते हैं तब भी राजद्रोह का कानून लग जाता है। और आप देखिए ऐसा नहीं है कि यही सरकार कर रही है, इससे पहले जो भी केंद्र में सरकार रही है वो भी करती रहती है, राज्यों में जो सरकार है वो भी करती रहती है। विगडेल बालक का उपचार, देखिए आपके बच्चे को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, आप इसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं, मगर साहब हमारा बच्चा पागल थोड़े है,
ये भी पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा, ज़रूरी हो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है। राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, उच्च न्यायालय में मुकदमों से क्षुब्ध ममता, और मामलों का अंबार लगता जा रहा है। ममता की इस नाराजगी की वजह से एक के बाद 11 मामले हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश और रामपुर हाट में हुए नरसंहार का स्वतः संज्ञान लेना माना जा रहा है। अब देखिए ममता की परेशानी भी बढ़ रही है। चीन के विस्तारवाद पर शिकंजा, बता चुका हूँ कि चीन किस तरह से अपना विस्तार करने की बात करता है। तो हिंद महासागर में निगरानी के लिए तैनात एक भारतीय पोत, तो इस पर भी एक सामान्य जानकारी अपने पास रखिएगा, हो सकता है कि आपसे मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन आ जाए इससे। सीसीपीए ने कैब एग्रीगेटर्स की बैठक बुलाई है, और केंद्र के प्रयासों से खाद्य तेल की कीमतों में मिल सकती है राहत। $90 प्रति बैरल के नीचे आ सकती है कच्चे तेल की कीमत। देश को मिला 100वां यूनिकॉर्न। बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। महंगाई के बीच अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग में तेजी वृद्धि हुई है। अब आप देख रहे हैं कि सब कुछ खुलता जा रहा है, दो तो होगी ही। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कार लोन की ब्याज दर घटाई। जो कार खरीदना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। वैकल्पिक ईंधन बनाने वालों को मिले कर्ज, ये गडकरी कह रहे हैं। एंकर निवेशकों का हिस्सा ओवर सब्सक्राइब हुआ। गेहूं खरीद में बाजार से पिछड़ी सरकार, और ये तो आप सभी जानते हैं कि ना के बराबर एमएसपी पर खरीदा जाता है गेहूं, तो उसी की। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली संगठनों पर बढ़ाया प्रतिबंध। ये हमारे ही देश के लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा, रायपुर इसकी राजधानी है। इससे लगे हुए राज्य देखें तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और उसके बाद आप देखें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आप देखें उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। ये पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। और इन्हें रास्ते पर लाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए। दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए पत्नी का कराया दुष्कर्म, और ये बदायूं की घटना है। मिड डे मील से मीट उत्पादन हटाने के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। ETS और GPS सर्वे से खत्म होगा उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा विवाद। राज्यों में भी सीमा विवाद चलता रहता है। राजोआना की अपील पर 2 माह में फैसला लेने का केंद्र को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बलवंत सिंह राजोआना की उस अपील पर 2 महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है, जिसमें उसने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अनुरोध किया है। लगभग 26 साल से जेल में बंद कैद होने के आधार पर उसने राहत की मांग की है। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या मामले में आप देखिए सजा सुनाई गई थी मौत की। कमला देवी का जलावतरण। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में सोमवार को टीटागढ़ में भारतीय तटरक्षक बल की तेजी गश्ती पोत कमला देवी का अवतरण किया गया है। ये आप दिखाई भी दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। और इंडियन कोस्ट गार्ड और ICGS भारतीय तटरक्षक पोत का नाम समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है। ICGS के महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया की पत्नी नीला पठानिया ने इसे लॉन्च किया है। पाक सरकार खत्म कर सकती है नवाज शरीफ के भ्रष्टाचार के मामले। आप देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान की बात हो रही है। आपने देखा है कि पाकिस्तान जो पड़ोसी है, इससे लगे हुए राज्य देखें, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है इससे हमारे। और आप देखेंगे यहाँ इमरान खान की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आपने देखा है कि उनका बहुमत खोया, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव आया। उसके बाद शहबाज शरीफ यहाँ के क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब आप देखिए कि अपने ही इनकी जो इन्हें सहयोगी भी है इनकी पार्टी, और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार की सभी मामले और सजाओं को ख़त्म या स्थगित करने का विचार कर रही है। और आप देखिए इनके भाई भी हैं। अब आप सोचिए कि वो कहते हैं ना कि सैया कोतवाली तो काहे का डर, तो इनका भी यही चल रहा है। पंजाब के गवर्नर ने हमजा शहबाज को फर्जी मुख्यमंत्री बताया। तो ये पाकिस्तान की उठापटक चल रही है। एक सामान्य जानकारी रखिएगा याद। मारीपॉल से निकासी स्टील फैक्ट्री पर गोलाबारी की गई है।
आप देख रहे होंगे कि कितना नुकसान होता है। चीन में भारतीय पेशेवरों के स्वजनों को लौटने में ढील दे भारत सरकार। ये आप देखिए हमारे एस जयशंकर हैं। हिटलर को यहूदी मूल का बताने पर खड़ा हुआ विवाद। अमेरिका में दावा नल न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी भीषण आग करीब 97,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैल गई है। और आप देखिए कि कई जगह जंगलों में आग की घटनाएं आ रही हैं। अमेरिका ने चीन की 2 दवाओं को मंजूरी देने से किया मना। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी में 8 की मौत हुई है। ट्विटर पर एलन मस्क के आधे फॉलोअर्स हैं फर्जी। आप देख रहे हैं कि इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, लगभग 87.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसमें से कहा जा रहा है 48% फर्जी है। पता नहीं, अब देखिए। स्पेन के प्रधानमंत्री के फ़ोन को पेगासस से किया गया था हैक। हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। श्रीलंका की संसद में पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। और ये आपका पड़ोसी है श्रीलंका, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसी के खिलाफ हो रहे, आप देखें, वो भी चल रहा है, आंदोलन भी चल रहा है लोगों के द्वारा। दाने दाने को मजबूर है झारखंड के 19 मजदूर। अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिली 76 करोड़ डॉलर की मदद। एक और बात आप देखेंगे, जो अफगानिस्तान है ना, हमारे लद्दाख की सीमा इससे लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि तालिबान का राज जा चुका है, इन्होंने कब्जा कर लिया है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये खेल का क्षेत्र जुड़ा हुआ है। लगातार 5 हार के बाद जीती केकेआर। गुजरात टॉप पर बनी हुई है, मुंबई नीचे से टॉप कर रही है। पंजाब किंग्स के खिलाफ प्लेऑफ में जगह पक्की करने उतरेगा गुजरात टाइटंस। भारत का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे गैर मान्यता प्राप्त महासंघ। भारत ने महिला ओपन में 2 टीमों की घोषणा की हुई है। इस साल 28 जुलाई से 10 अगस्त तक यहाँ होने वाली 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए भारत ने ओपन और महिला वर्ग में 2 टीमों की घोषणा की हुई है। हर्षदा जो विश्व चैंपियनशिप बनी, हर्षदा शरद गरुड़ ग्रीस के हेरा कर्लियोन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है। और हर्षदा ने महिला 45 किलोग्राम में कुल 153 किलोग्राम, 70 किलोग्राम और 83 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी याद रखिएगा। प्रिया ने जीता स्वर्ण। युवा प्रिया मोहन ने यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सोमवार को 200 मीटर दौड़ में अनुभवी दूती चंद को पछाड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया हुआ है, तो आप देखिए बड़ी बात है। पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल ने 28 साल छोटी बुलबुल शाह से रचाई शादी। ये भी आप लोगों ने कई खबर में चल रही होंगी। जम्मू कश्मीर के 4 तलवारबाज विश्व कप के लिए चयनित हुए हैं। रैंकिंग में सुधार। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम सोमवार को जारी FIH विश्व रैंकिंग में आगे बढ़ते हुए क्रमशः तीसरे और 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रूसी टीम पर लगा प्रतिबंध। यूफा ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस की महिला फुटबॉल टीम को जुलाई में यूरोपीय चैंपियनशिप से और अगले साल विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने की से आयोग घोषित कर दिया है। आप सभी जानते हैं, देखिए आप लोग कि रूस युद्ध कर रहा है, लेकिन वहाँ के खिलाड़ियों का भी इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। बार्सिलोना ने तोड़ा हार का क्रम। बार्सिलोना ने स्पेनिश लीगा में मलोर्का को 2-1 से हराकर अपने घरेलू मैदान कैंप नो में लगातार मिल रही हार का क्रम भी तोड़ा। नंगे पैर खेली, मार भात खाया, लेकिन नहीं हारी। ये आप देखिए, रांची के कांके की अनीता कुमारी ने जज्बे को अपना मुकद्दर लिखा। पैर में जूता नहीं मगर घंटों का जुनून लेकर मैदान में गेंद के पीछे दौड़ना। भरपेट खाना नहीं, लेकिन कोई शिकायत नहीं। कोच आनंद के साथ अनीता कुमारी। जोकोविच ने रूसी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध की आलोचना की हुई है। आत्मशुद्धि की यात्रा। आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो। पुण्यदायिनी युगादि तिथि। भगवान विष्णु के अवतार हैं परशुराम जी। स्वाभिमान के संरक्षक। आजकल तो आप देख रहे हैं परशुराम पर भी राजनीति हो रही है। प्रेम और सद्भाव का पर्व है।
खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में हिस्सा लेंगी रुबीना दिलेक। ये आपका बॉलीवुड की या मूवियों से जुड़ी हुई खबरें रहती हैं आप लोगों के लिए। ईद की दुआ किसी एक के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए है। आसिफ। तब रणवीर सिंह ने अपनी वैनिटी वैन में लगाई थी चार्ली चैपलिन की फ़ोटो। शादी की सालगिरह के साथ खास होगा ईद ईद का जश्न। रजा मुराद। सलमान भाई ने से मिली ईदी बहुत खास, जहीर कह रहे हैं। कश्मीर की ईसा हमेशा याद आती है, इकबाल हसन खान। 20 मई को रिलीज होगी पंचायत 2। क्या? पंचायत 2। और परनानी ने ईदी में दिए थे 5 रुपये, अली अफजल कह रहे हैं, अली फजल कह रहे हैं ये बात। ये आपका साइंस टेक का हिस्सा रहता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस भी परीक्षाओं में पूछेंगे और जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। राजा हरिश्चंद्र के साथ भारत में रखा फिल्मी दुनिया में कदम। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में आज ही रिलीज हुई थी। यह एक मूक फिल्म थी, इसमें दादा साहब फाल्के ने बनाया था। फिल्म में को बनाने में उस समय 15,000 रुपये का खर्च हुआ था। फिल्म में महिलाओं के किरदार भी पुरुषों ने ही निभाए थे। आज़ादी की लड़ाई के लिए नेताजी ने की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। एक कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 22 जून को मुंबई में इसका पहला अखिल भारतीय सत्ता आयोजित किया गया था। नेताजी ने कहा था कि इस दल से जुड़ने वाला कभी अंग्रेजों से लड़ाई में पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। और आप देखते हैं कि कांग्रेस से इस्तीफा देना इनका गांधी जी ने विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने जिसे खड़ा किया था वो चुनाव हार गए थे, तो इन्होंने इस्तीफा देकर एक नया संगठन एक तरह से बनाया हुआ था। भारत भाषण के कारण हीरो ऑफर कमीशन कश्मीर कहे जाते हैं मेनन। बीके मेनन का जन्म 1896 में आज ही केरल के कन्नौर जिले में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर 8 घंटे भाषण दिया था इन्होंने। अमेरिका के प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया था। इसके बाद उन्हें हीरो ऑफ कश्मीर कहा जाने लगा। लंदन से पढ़ाई करने वाले मेनन वहाँ की लेबर पार्टी से जुड़े थे। बाद में वह भारत की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बन गए। 1962 में चीन से हुए युद्ध के समय वह देश में रक्षा मंत्री थे। युद्ध में हार के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 6 अक्टूबर 1974 को उनकी डेथ हो गई थी। एक और बात बताओ, कश्मीर का इतिहास आप लोग पढ़ेंगे ना, कश्मीर की समस्या के बारे में, तब भी आप लोग इनका मेनन बीके मेनन का नाम सुनेंगे। मधुमेह रोगियों को मिलेगा इंसुलिन सुई से छुटकारा। आईआईटी मंडी के शोधार्थियों ने विकसित किया है PK2 मॉलिक्यूल, अब दवा की गोली से चलेगा काम। एक गर्मी की वापसी का उत्सव। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में गर्मी की वापसी के उत्सव वेल 10 फायर फेस्टिवल के जश्न के दौरान मई क्वीन के रूप में नृत्य पेश करती युवती। ये 300 साल पुराने गोलिक उत्सव वेल्टेन से प्रेरित है। इसकी शुरुआत एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में 1988 में हुई थी। यह उत्सव विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक पौराणिक और साहित्यिक प्रभावों पर आधारित है। यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग के ये ग्रुप से शुरू हुए यह उत्सव अब व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। कोविड टीके की तकनीक से हृदय रोग का भी हो सकता है खतरा, हो सकता है इलाज। कोविड टीके की तकनीक से हृदय रोग का भी हो सकता है इलाज। कागजों को मोड़कर निर्मित तस्वीर ने बनाया 2 रिकॉर्ड। यह आपको दिखाई दे रही होगी। मैसाचुसेट्स की कंपनी क्विलिंग कार्ड ने एक अनूठी तस्वीर के साथ रिकॉर्ड बनाया। मानसिक विकारों से कोविड में मौत का खतरा दुगना। शाकाहारी बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स कम होने का खतरा। अमेरिका की कोरोना सैटेलाइट के जरिए हो रही है गायब जल स्रोत की खोज। समुद्र में तेजी से विकसित हो रही है मूंगा चट्टानें। थाईलैंड के दक्षिण पूर्व सेटून में कोहेलीब द्वीप के आसपास 60 मूंगा चट्टानों तेजी से विकसित हो रही हैं। अकेलापन बढ़ाता है भविष्य में बेरोजगारी का जोखिम। अकेलापन के असर को शारीरिक और मानसिक सेहत के दायरे से आगे भी सोचने की जरूरत है। नियोक्ता और नीति निर्धारकों की सहभागिता भी जरूरी है। सेहत के मामले में सिर्फ BMI के आंकड़े पर भरोसा ठीक नहीं है। ज़्यादा वजन और मोटापा पूरी दुनिया में चिंता का कारण बना हुआ है और कुछ विकसित देशों में तो यह महामारी जैसा होता है। 18.5 से कम BMI का अर्थ है औसत से कम वजन। चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है।